नमस्कार दोस्तों। सरकारी बैंकों के शेयरों में जून से ही गर्मी बनी हुई है। इस दौरान कई बैंक स्टॉक्स ने नए हाई बनाए हैं। ऐसे में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी लगातार इन स्टॉक्स में बनी हुई है। साथ ही इन्वेस्टर्स ऐसे बैंकिंग स्टॉक्स की भी तलाश कर रहे हैं जहां उन्हें आने वाले दिनों में तगड़ी कमाई हो सके, तगड़ा मोटा माल बन सके। 3 सरकारी बैंक ऐसे हैं जिन्होंने पिछले कुछ वक्त में अपने इन्वेस्टर्स को मोटा माल बना कर दिया है। इन्वेस्टमेंट बैंक मॉर्गन स्टैनली ने इन 3 सरकारी बैंक या 3 स्टॉक्स में मोटी कमाई होने की उम्मीद जाहिर की है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में आपको भी बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं बिस्तक। और ये 3 सरकारी बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी। मॉर्गन स्टैनली बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया पर ओवरवेट है, जबकि उसने पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी को इक्वल वेट रेटिंग दी है। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इकोनॉमिक रिकवरी का फायदा सरकारी बैंकों को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया ने बेस्ट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखाया है। मॉर्गन स्टैनली ने बैंक ऑफ बड़ौदा का टारगेट प्राइस 195 रुपए से बढ़ाकर 220 रुपए कर दिया है। इसी तरह से इसमें मौजूदा शेयर प्राइस से करीब 27% का इजाफा होने की भी उम्मीद जताई है। मॉर्गन स्टैनली ने बैंक ऑफ इंडिया का टारगेट प्राइस 95 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली को इसमें करीब 40% की तेजी आने की उम्मीद लगती है। पीएनबी के लिए ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट प्राइस को 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया है। मंगलवार 6 दिसंबर 2020 को एनएसई पर बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर 1.25% चढ़कर 174.10 रुपए पर बंद हुए। पिछले एक महीने में बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर ने 10% का रिटर्न दिया है। गुजरे 6 महीने में यह शेयर 70% चढ़ा है। 7 जून को यह शेयर 101 रुपए पर था, अभी यह 174 रुपए पर पहुंच गया है। इस साल 1 जनवरी से लेकर अभी तक बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। इस दौरान इसने 107% रिटर्न दिया है। साल की शुरुआत में इसका शेयर 83 रुपए पर था। पिछले 1 साल में यह शेयर 94% बढ़ा है। दूसरी तरफ बैंक ऑफ इंडिया का शेयर है, मंगलवार को 4.29% बढ़कर 90 रुपए पर यह पहुंच गया। गुजरे 1 महीने में इसने 27% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। 6 महीने में बैंक ऑफ इंडिया ने 91.69% का रिटर्न दिया है। करीब 47 रुपए पर तब इसका भाव था और अभी ये 90 रुपए पर आ गया है। यानी आपका पैसा 6 महीने में ही करीब करीब डबल हो गया है। जून के बाद से इस शेयर में जबरदस्त तेजी आई है। इस साल अब तक ये शेयर करीब 71% चढ़ चुका है। इसी तरह से गुजरे 1 साल में देखें तो इसने 66.82% का रिटर्न भी दिया है। अब बात करते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की। मंगलवार 6 दिसंबर को यह शेयर 0.54% चढ़कर 55.45 रुपए पर बंद हुआ। पिछले 1 महीने में ही यह शेयर रॉकेट बन गया है। इस दौरान इसने 32.50% का रिटर्न दिया। 7 नवंबर को यह शेयर 41.85 पर था और अब 55.45 पर पहुंच गया है। गुजरे 6 महीने में पीएनबी ने 77.44% का रिटर्न दिया है, जबकि 1 साल में अब तक ये शेयर करीब 46% चढ़ चुका है। गुजरे 1 साल में इसने 44% का रिटर्न दिया है। पीएसयू स्टॉक्स ने डेफिसिट और साइक्लिकल स्टॉक्स के मुकाबले बढ़िया परफॉर्म किया है, यानी इनका परफॉर्मेंस काफी शानदार रहा है। 17 जून 2022 से पीएसयू बैंकों ने तेज रिकवरी की है। इसकी वजह इन बैंकों की बढ़िया असेट क्वालिटी है और डबल डिजिट क्रेडिट ग्रोथ भी इसमें से एक रही है वजह। पिछले 1 महीने में भी सरकारी बैंक स्टॉक्स ने तेज रफ्तार दिखाई है, तेज ग्रोथ दिखाई है। कुल मिलाकर सरकारी बैंकों ने इन्वेस्टर्स के लिए बीते 6 महीने में शानदार परफॉर्मेंस दिया है और इसमें इन्वेस्टर्स ने मोटी कमाई भी खाई है, मोटी मलाई भी काटी है। अब मॉर्गन स्टैनली इन 3 सरकारी बैंकों में आगे भी बढ़िया रिटर्न मिलने की बात कह रहे हैं। हालांकि इन्वेस्टमेंट का कोई फैसला आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय मशवरे के बाद ही लें। बिस्तक आपको किसी शेयर में निवेश करने की सलाह नहीं देता है। यह वीडियो केवल जानकारी के मकसद से बनाई गई है। नमस्कार।